क्या आप भी एक मस्कुलर और गुड लुकिंग फिजिक बना रहे हो? तो वाइड शोल्डर्स, मस्कुलर चेस्ट और बड़े बड़े बाइसेप्स के साथ आपको एब्डोमिनल्स के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि एब्डोमिनल्स जो है वो हमारे सेंट्रल ऑफ द बॉडी है। और जब आप उसको अच्छे से ट्रेन करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो और भी गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव बनेगी। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि उन एब्डोमिनल्स को क्यों ट्रेन करना है, कब ट्रेन करना है और किस तरह से ट्रेन करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अब सबसे पहले एब्डोमिनल मसल्स कौन से होते हैं ये जानेंगे। तो एब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो रिब केज और पेल्विस के बीच में होते हैं। जो ये वाला पार्ट रहता है ना, स्टमक एरिया, वो एब्डोमिनल एरिया रहता है। तो उसमें जो सबसे डीपेस्ट मसल होता है वो ट्रांसवर्स मसल होता है, जो वो सबसे अंदर होता है। जैसे कि हमारे सिक्स पैक्स होते हैं उसके भी पीछे होता है, जो हमारे रिब केज को प्रोटेक्शन करता है और स्पाइनल को जो है एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह रहता है। और दूसरा आता है रेक्टस एब्डोमिनल। रेक्टस एब्डोमिनस मतलब और कुछ नहीं, तो हमारे सिक्स पैक्स और एट पैक्स रहते हैं ना, जो ऐसे बीच में अपने पेयर्स की तरह रहते हैं, 1 2 3 4, उसे रेक्टस एब्डोमिनल्स कहते हैं। उसका जो काम होता है कि हमारे बॉडी को एक्सटेंशन, जैसे कि फ्रंट आगे और पीछे बेंड होना, और हमारे ये जो एब्डोमिनल मसल होते हैं वो बहुत से हमारे अदर एक्टिविटीज को भी यूजफुल होते हैं। थर्ड मसल टाइप है एक्सटर्नल ऑब्लिक्स। ये सभी को मालूम है, जो हमारे साइड लेफ्ट और राइट साइड में रहता है, जो हमारे चेस्ट के ऊपर से नीचे तक आता है। और उसके उस एक्सटर्नल ऑब्लिक्स के ऊपर सेरास्टस एंटीरियर्स रहते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको थ्री फिंगर्स की तरह छोटे छोटे मसल रहते हैं उन्हें सेरास्टस एंटीरियर्स कहते हैं। और उस एक्सटर्नल ऑब्लिक्स के अंदर जो यहाँ पे लोअर बॉडी के इधर रहते हैं, जैसे कि हम जो बेल्ट लगाते हैं ना, तो उस एरिया में जैसे रिवर्सली जो मसल रहते हैं उसे इंटरनल ऑब्लिक्स कहते हैं। वो जो इंटरनल ऑर्गन की तरह रहता है, मतलब हमारा हमको सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक्स ही दिखते हैं, पर वो जो इंटरनल ऑब्लिक्स रहते हैं वो हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक्स को, हमारे जो स्टमक एरिया को ऐसे स्ट्रेचिंग मूवमेंट के लिए वो यूजफुल करता है। बात करेंगे कि एब्डोमिनल्स को कब ट्रेन करना है। तो बेसिकली एब्स भी एक अदर मसल्स की तरह, जैसे कि चेस्ट और बैक की तरह ही वो भी मसल्स है, तो उन्हें रेगुलरली ट्रेनिंग नहीं करना है। जिस तरह दूसरे मसल्स करते हो तो उन्हें भी वीकली ट्वाइस और 3 टाइम्स ट्रेन करना है, क्योंकि उन्हें भी रिकवरी के लिए टाइम होना चाहिए। अगर आपने कंटिन्यूसली और रेगुलरली एब्स ट्रेन किया तो उनकी जो रिकवरी रिकवरी रहती है वो कम हो जाती है, और उससे आपके जो शेप रहते हैं एब्स के वो आउट ऑफ शेप हो जाते हैं, जैसे कि इक्वल सिमेट्री नहीं रहते और गुड लुकिंग नहीं रहते। तो अगले बार से आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कर 3 टाइम्स इज मोर देन इनफ फॉर दैट। हम बात करेंगे डाइट के बारे में, क्योंकि एब्डोमिनल्स के लिए वर्कआउट से ज़्यादा डाइट के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। और जब आपकी जो फैट परसेंटेज होती है वो कम होगी, तभी आपके जो एब्डोमिनल्स है वो क्लियरली विजिबल और अच्छे से ग्रोथ होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कैलोरीज में जो कैलोरी इंटेक रहती है उसे डेफिसिट करना है, मतलब कम कैलोरीज लेना है। अब कैलोरीज मतलब क्या, तो कैलोरीज मतलब जो हमारे डेली रिक्वायर्ड होती है एनर्जी लेवल की वो। और अगर आपने जो आपका फूड कंटेंट मतलब फैट परसेंट होता है ना वो कम किया, तो आपके बॉडी में रिक्वायर्ड कैलोरीज कम हो जाती है, जिससे आपके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने में कुछ फूड नहीं बचता। और उस टाइम हमारी बॉडी जो होती है, हमारे बॉडी में जो भी फैट रहते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जब वो एनर्जी कन्वर्जन होते हैं तो तब आपकी जो फैट परसेंट है वो कम होती है। उससे आपके एब्डोमिनल्स में क्लियर विजिबिलिटी आएगी और अच्छे गुड लुकिंग के साथ और भी ग्रोथ अच्छी होगी। बहुत से न्यू बिगिनर्स को लगता है कि उन्होंने अगर एप्स ट्रेनिंग किया तो उनको जो है कि जो बल्किंग है वो कम हो जाएगी। पर आपको है ना कोर स्ट्रेंथ के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि आपकी कोर स्ट्रेंथ वजह आपकी फैट लॉस नहीं करती, पर आपके जो है ना अपर और लोअर बॉडी में जो बैलेंस रहता है, इक्वल स्टेबिलिटी रहती है, वो बढ़ाती है। और क्योंकि जब आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपकी जो अपर और लोअर बॉडी की जो स्टेबिलिटी रहती है, बैलेंस रहता है, वो बढ़ती है। और आप जब डेडलिफ्ट या चेस्ट पे इस तरह के कंपाउंड मूवमेंट्स करते हो हैवी वेट में, तो उसमें आपकी बॉडी को करेक्ट होल्ड करती है और आपको और ज़्यादा वेट लिफ्ट करने में सपोर्ट करती है। तो आप भी आपके वर्कआउट शेड्यूल में एब्स ट्रेनिंग इंक्लूड कीजिए, ताकि आपको भी एक एथलेटिक और मस्कुलर लुक मिल सके। और जो आपके फ्रेंड्स एब्स ट्रेनिंग को स्किप करते हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि एब्स ट्रेनिंग और कोर स्ट्रेंथ कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एब्डोमिनल्स के बारे में। अगले वीडियो में हम एब्स की ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं बिगिनर्स और इंटरमीडिएट के लिए भी। तो दिस इज अथर्व गराडे साइनिंग ऑफ। नमस्कार।